देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन टकराव की 9 बड़ी खबरें। LAC पर हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीन के कमांडिंग ऑफिसर को भी ढेर कर दिया। झड़प में सीनियर ऑफिसर समेत 35 चीन के जवान मारे गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी इसका दावा किया है। LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर्स मंडराते देखे गए। ये हेलीकॉप्टर मारे गए चीनी सैनिकों का शव लेने आए थे। बॉर्डर पर चीन से तनाव को देखते हुए भारत हर मजबूत और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। LAC पर हिंसक झड़प को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। PM मोदी पूरे घटनाक्रम पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। चीनी सेना की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी गई है। चीन के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर आधिकारिक वार्ता जारी रहेगी, लेकिन आर्मी को इसकी आजादी दे दी गई है कि जमीन पर जो भी उचित और जरूरी कदम हो उसको वो उठा सकती है। देश की सुरक्षा की खातिर हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखने की जरूरत नहीं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका भी नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग की और भारत के शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताई। अमेरिका की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान का वो समर्थन करता है। 2 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी की भारत चीन सीमा के हालात पर फोन पर चर्चा हुई थी। अमेरिका ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश आपस में तनाव कम कर लेंगे। LAC पर हिंसक झड़प को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। UN ने भारत और चीन से संयम बरतने की अपील की है। UN ने कहा है कि भारत और चीन के बीच LAC पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जाहिर करते हैं और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की गुजारिश करते हैं। LAC पर भारत से तनाव के बीच चीन भी दबाव में है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत के साथ लगने वाली सीमा पर शांति बरकरार रखने के लिए तनाव दूर करना जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों को बातचीत के जरिए दो तरफा मुद्दों को सुलझाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन ने भारत के पास विरोध दर्ज किया है और भारतीय सैनिक सीमा का उल्लंघन न करें। भारत अपने सैनिकों को उग्र होने से रोके। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राउत ने ट्वीट कर कहा है कि संकट की इस घड़ी में देश आपके साथ है, लेकिन सच क्या है। राउत ने कहा कि चीन की मुंहजोरी का करारा जवाब कब मिलेगा। बिना गोली चले हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, ऐसे में हमने क्या किया। और भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प और 20 जवानों की शहादत के बाद देश में काफी गुस्सा है। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और उनका पुतला जलाया। वहीं वाराणसी में लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।